सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो किस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। और रूट के अंदर 3, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रूट है और रूट के अंदर हमें दे रखा है 3 + 4, और फिर से 3 दे रखा है और फिर 4 है और फिर से 3 दे रखा है। इस प्रकार से ऐसे जा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमें एग्ज़ाम में मिलता नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें क्वेश्चन मात्र 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करना होता है, राइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो, ठीक है, a + b फिर से a है ना, और फिर से b और फिर से a, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो ध्यान से, रूट के अंदर 4a + b² और प्लस के v/2, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला रहता है हमारा। तो मैं इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये a का काम कर रहा है हमारा, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। 4, a कितना है 3 है ना, और b² कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, प्लस b यानी कि 4 अपॉन कितना 2। एक बार फिर से समझिए कि इस वाली स्टेप से ये वाली स्टेप कैसे बनी। देखिए मैंने फार्मूला लगाया ये वाला 4a + b² प्लस के b। तो 4a की जगह पे कितना है 3 प्लस b² b की जगह पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस b यानी कि 4 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 4 × 12 है ना, तो ये रूट के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, समझना ध्यान से। ये हो जाएगा 12 और प्लस के 16 और प्लस के 4 अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कितना 28 और प्लस के 4, ठीक है, अपॉन 2। और इसको हम लिख सकते हैं 2 में 7 प्लस के 4 अपॉन 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा कितना √7 प्लस के 2 अपॉन कितना 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा √7 + 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में √7 + 2 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझिएगा। देखिए यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था, 4 × 12 और ये 16 प्लस के 4 बटे में कितना 2, 12 और 16 कितने होते हैं 28, और ये 4, 2 दूनी 4, 4 × 7 = 28, ठीक। हम 28 को इस प्रकार से लिख सकते हैं बटे में 4 बटे 2, 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये 7 हो गया, 2 दूनी 4, ठीक। 2 से 2 काट गया तो कितना हो गया √7 + के 2। क्लियर?
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो किस प्रकार से दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 5 माइनस 2 फिर से रूट के अंदर 5 माइनस 2 फिर से रूट के अंदर 5 माइनस, और इस प्रकार से चलता है ना। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो इसी क्वेश्चन को भी हम फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। इसका भी फॉर्मूला वही रहता है। कौन सा वाला, ये देखो आप, a माइनस बी फिर से रूट के अंदर a माइनस बी फिर से रूट के अंदर a, ठीक है। इस प्रकार से ये चलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4a है ना, 4a प्लस वी स्क्वायर माइनस के v अपॉन 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, है ना, इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों ध्यान से, 4a प्लस का वी स्क्वायर माइनस के v अपॉन कितना है 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 5, ध्यान से देखिएगा, ये 4 है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मैंने 4 लिखा और a की वैल्यू लिखी 5 प्लस वी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस के b यानी कि कितना है 2 और अपॉन कितना है हमारा 2, 5 चौके 20, 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 2, ठीक है। इसको मैं 2 दूनी 4, 4 छंगे 24 माइनस के 2 बटे में कितना था 2, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना √6 माइनस के 1 अपॉन कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली कितना हुआ √6 माइनस 1, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं उनको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये a का काम कर रहा है। देखो 4 की जगह 4, a की जगह कितना, a की जगह 5 रख दिया मैंने, प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर माइनस b का मान कितना है 2 बटे में 2। उसके बाद क्या किया, 5 चौके 20 और 4 24 माइनस के 2, 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, 2 दूनी 4, 4 छंगे 24 माइनस के कितना ये 2 बटे में 2 यहाँ से कॉमन लिए तो ये होगा √6 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, तो √6 माइनस 1 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो किस प्रकार से है, देखो p बराबर हमें दे रखा है कितना, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं p की, तो p बराबर हमें दे रखा है कितना, p बराबर दे रखा है 11 प्लस 3, उसके बराबर फिर 11 प्लस फिर से 3 और फिर से 11 और इसी प्रकार ये चलता जा रहा है। क्लियर। ये हमें p बराबर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिएगा ध्यान से, q बराबर भी दे रखा है, लेकिन हम p को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व क्या है, इसका फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था। क्या बताया था, देखो ध्यान से, मैं लिखा के लिख देता हूँ यहाँ, 4a प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन 2। अब आप ध्यान से देखिए, 4 रूट के अंदर 4 a का मान कितना है 11, तो ये मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। b का मान कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस b का मान कितना है 3 बटे कितना 2।
11 चौक 44, 44 और 9 रूट के अंदर 53 होते हैं, ठीक है, और प्लस के 3 और बटे में 2। तो ये तो हुई हमारी पी की कहानी, क्लियर। अब हमें दे रखा है क्या, क्यू। क्यू में क्या दे रखा है, ओनली सिर्फ और सिर्फ माइनस दे रखा है, ठीक है। तो क्यू बराबर हमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, 11 माइनस 3, फिर से रूट के अंदर 11 माइनस 3 और फिर से रूट के अंदर 11 माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है वो हमारा बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह माइनस लगा है। तो दोस्तों इसका आंसर भी इसी प्रकार होगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, 4a प्लस वी स्क्वायर माइनस के v/2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो चलिए एक स्टेप है मैं वो करके बता देता हूँ। ये हो गया 4a की वैल्यू कितनी है 11, b की वैल्यू कितनी है 3 का 9 हो जाएगा, माइनस के 3, ठीक है, बटे में कितना 2। तो ये भी हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 53 माइनस के 3 और बटे में कितना 2। तो ये होगी हमारी p की वैल्यू और ये होगी हमारी q की वैल्यू, क्लियर। पूछा क्या है, p प्लस q, है ना। तो देखिए ध्यान से हम p प्लस q निकालते हैं, p प्लस q। p की वैल्यू कितना है, रूट में 53 प्लस के 3 बटे में 2। q की वैल्यू कितना है, रूट में 53 माइनस 3/2, ठीक है। तो देखो दो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, रूट में 53 प्लस 3 प्लस रूट में 53 माइनस 3 और इसके नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, रूट 53 और रूट 53 कितना हो जाएगा 2 रूट 53 और बटे में कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, रूट 53, क्लियर। सो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, राइट। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ फार्मूला लगाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2। 4 की जगह 4 है, a की जगह 11 रखो यहाँ पर, प्लस b की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस v की जगह 3 है, बटे में 2। 11 चौक 44, 44 और 9 53 होते हैं, प्लस के 3/2। इसी प्रकार हमने ये वाला सॉल्व किया। हमारा फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2। a की जगह पर 11 दे रखा है, b की जगह पर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3/2, रूट 53 माइनस 3/2। फिर क्या पूछा है उसने, p प्लस क्यू। p का मान ये रख दिया, प्लस q का मान ये रख दिया, 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये पूरा वैसे वैसा ही है, ये भी वैसे। -3 से +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 53 प्लस रूट 53 कितना हो जाएगा, √2 रूट 53। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, √53, है ना। तो हम देख लेते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, x बराबर √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक, राइट। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, कितना है x बराबर, देखिए हमें दे रखा है x बराबर देखिए √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो इसी क्वेश्चन को भी अगर आप डिटेल मेथड से सॉल्यूशन करते हो तो 4 से 5 मिनट हमें बड़ी आसानी से लग जाएंगे, लेकिन 4 से 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व हमें नहीं करना है, हमें मात्र क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में करना है। तो आपको फॉर्मूला लर्न रखना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में करना सीख जाओगे। देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, जैसे a दे रखा है यहाँ पर, है ना, फिर a माइनस, फिर से a प्लस और फिर से a माइनस, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन 2, ठीक है। 4a माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। x बराबर क्या दे रखा है, 4a माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन 2, ठीक है। देखिए 4 हो गया, a का मान 4 है, माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन 2, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, रूट में 13 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या दे रखा है, x बराबर, देखिए ध्यान से, ये दे रखा है हमारा x बराबर दे रखा है रूट में 6 माइनस, फिर से रूट में 6 प्लस, फिर से रूट में 6 माइनस, और इसी प्रकार चलता जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्लस से स्टार्ट हुआ था, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा देखो, a माइनस a प्लस a माइनस, इस प्रकार से। तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, वो होगा 4a माइनस 3 माइनस के 1 अपॉन 2, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला रहेगा, x बराबर 4a माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है। देखो 4 की जगह 4 रहेगा और a की जगह कितना आ जाएगा, 6 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 अपॉन 2। 6 चौक 24, 24 में से 3 जाएगा, रूट में 21 आ जाएगा, है ना, माइनस के 1 अपॉन 2। अब आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा, सॉरी कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो रूट 21 माइनस के 1 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x बराबर, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो रूट में 13 माइनस, है ना, फिर से रूट में 13 प्लस, और फिर से रूट में 13 माइनस, कहाँ तक जा रहा है, तो इसमें वही फार्मूला लगेगा जस्ट अभी मैंने लगाया था, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना। तो जब माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, आप उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। x बराबर क्या रहता है, 4a माइनस के 3 माइनस के 1 अपॉन 2। तो x बराबर ये हो गया हमारा 4, और a का मान कितना है, 13 दे रखा है, a का मान 13 दे रखा है, माइनस के 3 और माइनस के 1 अपॉन 2। 13 चौक 52, 52 में से ही जाएंगे 49 बचेगा, है ना। 13 चौक 52, 52 में से 3 जाएगा, और तो 49 बचेगा, और ये माइनस के 1.2।
तो फाइनली यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस के 1/2, तो फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 3। अच्छा, तो x बराबर 3 जो है वो राइट आंसर है इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका जो राइट आंसर है, अच्छा एक मिनट, इसमें पूछा क्या है, x बराबर देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, देखिए रूट में 30 माइनस रूट में 13 प्लस, यही वाला क्वेश्चन है। 13 माइनस दिया है पहले, प्लस दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक। क्लियर। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, क्या 4a माइनस 3 माइनस के 1/2, 4 की जगह 4 है, a की जगह 13 है, माइनस 3 माइनस 1/2, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 में से 3 जाएंगे तो 49 ही बचेंगे, -1, तो 7 माइनस 1/2, तो ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 31, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। x बराबर, देखिए x बराबर 3 + 2, 3 माइनस 2, 3 + 2 और 3 माइनस, इस प्रकार से चलता जा रहा है ना। पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो इसका भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्या है देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए a + b रूट के अंदर a माइनस के b रूट के अंदर a + b, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4a माइनस 3b² प्लस v/2, ठीक है। लेकिन यहीं अगर पहले प्लस फिर माइनस, पहले फिर प्लस माइनस चल रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन यहीं पर कहीं अगर माइनस से स्टार्ट हो, ध्यान से देखिएगा, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी रूट के अंदर a प्लस बी रूट के अंदर a माइनस बी रूट के अंदर a प्लस, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा 4a माइनस 3b² माइनस के b/2, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस चले तो ये फॉर्मूला लगाना है, माइनस प्लस चले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, देखिए ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, 4a माइनस 3b² प्लस के b, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी a की वैल्यू है और ये जो है वो हमारी b की वैल्यू है, ठीक है। अब समझिएगा आप ध्यान से, 4a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2, प्लस b का मान कितना है 2, अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, 12 माइनस के 6 प्लस के 2/2, है ना। एक मिनट, यहाँ पे स्कोर लगेगा, तो फिर ये 12, 2 4 4 12, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 2 यानी कि 2 ही बचेगा, तो 2/2 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, राइट। सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो
तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। x बराबर रूट के अंदर 10 प्लस 3, फिर से रूट के अंदर 10 माइनस 3, फिर से रूट के अंदर 10 प्लस 3, फिर से रूट के अंदर 10 माइनस, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, देखिए ध्यान से, 4a माइनस 3 वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 2। यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, बस अब आपको पुट करना है यहाँ पर 4, a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और उसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 बटे में कितना 2, 10 चौका 40, समझना ध्यान से, 40 माइनस 3 तरह का 9 9 3 27, 27 प्लस के 3 अपॉन कितना 2, तो कितना बचेगा रूट में 13 प्लस के 3 अपॉन 2, है ना। अब आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो भी इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है x बराबर रूट के अंदर 7 माइनस 2, 7 प्लस 2, 7 माइनस 2 और 7 प्लस, कहाँ तक जा रहा है इन पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा माइनस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस प्लस प्लस, और ये हमारा प्लस से स्टार्ट हो रहा था। तो कुछ नहीं है, अगर प्लस से स्टार्ट हो तो यहाँ पे प्लस लगाना है, माइनस से स्टार्ट हो तो यहाँ पर माइनस लगाना है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो क्या लगेगा, 4a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस के v अपॉन 2। ये अपना a की वैल्यू है ये, और ये b की वैल्यू है, यहाँ पर आप पुट कर दो 4, a की वैल्यू 7 है माइनस 3, b की वैल्यू कितना है 2 और उसका स्क्वायर b की वैल्यू कितना है 2, ठीक है, 7 चौक 28, ध्यान से देखिएगा 28, 4 3 12 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना 16, और फाइनली रूट के अंदर 16 हो जाएगा, 16 माइनस के 2 अपॉन 2, ये 4 का होता है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 बटे 2, फाइनली कितना 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और फिर भी कोई भी समस्या है आप तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए।